Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is Darshana, and in today's video we will see what is data mining. So data mining is a process of extracting hidden patterns and useful information from a huge amount of data to make decisions better and do predictions. Okay? And why it is important? It is important because it helps us for better decision making, understanding customer, detection of fraud, increase efficiency and business growth. Now let's talk about it in detail. सो डेटा माइनिंग बेसिकली क्या है? डेटा माइनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो एक बड़े से डेटा को हमारे लिए छोटा बना दे, या फिर उसमें जो हिडन पैटर्न्स हैं और जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसे ढूंढ के निकाल दे। यहाँ पे यूज़ हुआ है टर्म माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। जैसे हम कोल एक्सट्रैक्शन, डायमंड एक्सट्रैक्शन, गोल्ड एक्सट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही हम डेटा का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब जब तक जो डायमंड है वो कोल के अंदर रहता है ना, तो हमें नहीं पता चलता है कि उसमें कितने डायमंड्स हैं। तो वैसे ही जो डेटा है, डेटा बहुत अगर बिग डेटा होगा, मतलब बहुत बड़ा डेटा है, किसी बहुत बड़ी कंपनी का डेटा है, तो ऑफकोर्स वो बड़ा डेटा है। अब उस बड़े डेटा में से अगर हमें पैटर्न्स ढूंढने हो कि हमारी कंपनी अगर इस साल प्रॉफिट हो रहा है हमारी कंपनी को, तो वो क्यों हो रहा है, तो उस डेटा में कुछ ऐसा पैटर्न होगा जिसे हमें ढूंढना पड़ेगा। उस पैटर्न को ढूंढने के लिए हम डेटा माइनिंग करते हैं। डेटा में से उस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट KDD वर्सेस डेटा माइनिंग। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या KDD और डेटा माइनिंग सेम है? तो इसका आंसर है नो। KDD एक प्रोसेस है जिसका एक स्टेप है डेटा माइनिंग। अगर हम KDD की डिटेल में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस, और इसके 7 स्टेप्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल. So these are the 7 steps of KDD, knowledge discovery in databases. इसके अंदर हम देखें अगर, तो ये स्टेप 5 जो है वो डेटा माइनिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप 1. स्टेप 1 है सोर्स, यानी डेटा का सोर्स। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक अमेज़ॉन जो कंपनी है उसका एक एम्प्लॉय है, उसके मैनेजर ने, उस कंपनी के मैनेजर ने उस एम्प्लॉय को बोला है कि मुझे इस साल का जो वो है डेटा है, किस टाइप का डेटा है, मान लो कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो लैपटॉप के साथ माउस भी ख़रीद रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स का डेटा मुझे इस साल के लिए निकाल के दो। तो अब उस एम्प्लॉय को इन 7 स्टेप्स से गुज़रना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा, मतलब वो जो डेटा होगा वो किस सोर्स से हम लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो एम्प्लॉय है वो किस डेटाबेस से उस डेटा को उठाएगा। जैसे उसके पास तो कई डेटाबेसेस होंगे, जैसे प्रोडक्ट के लिए अलग डेटाबेस होगा, कस्टमर का अलग डेटाबेस होगा, ऑर्डर का अलग डेटाबेस होगा। तो मान लेते हैं उसने सोर्स क्या चुना, ऑर्डर डेटाबेस। जो डेटाबेस है ऑर्डर के लिए, उसने उस डेटाबेस को एज अ सोर्स चुन लिया। उसके बाद सिलेक्शन मतलब अब उसको उस ऑर्डर डेटाबेस में तो कई सालों पुराने तक का डेटा होगा ना, कई सालों का डेटा होगा, लेकिन उसके मैनेजर ने बोला है कि सिर्फ 1 साल का डेटा मुझे चाहिए, तो वो 1 ईयर का डेटा उस पूरे ऑर्डर डेटाबेस में से सेलेक्ट करेगा। देन प्री प्रोसेसिंग स्टेप में वो क्या करेगा, प्री प्रोसेसिंग स्टेप में जितने भी डुप्लीकेट डेटा होंगे या रॉन्ग एंट्रीज हुई होंगी उन सबको वो क्लीन करेगा। इसको क्लीनिंग ऑफ डेटा भी बोलते हैं, मतलब उस डेटा को वो क्लीन करेगा। उसने जो 1 ईयर का डेटा सेलेक्ट किया है ऑर्डर डेटाबेस में से, उसमें से वो क्लीन करेगा डेटा को। उसमें से जितने भी डुप्लीकेट एंट्रीज़ होंगी उनको हटाएगा, उसमें जितने भी रॉन्ग एंट्रीज़ हुई हैं उनको हटाएगा और डेटा को रीडेबल बना देगा। उसके बाद इस स्टेप में इसने क्या किया, डुप्लीकेसी को हटा दिया। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अब क्योंकि डेटा माइनिंग होने वाली है नेक्स्ट स्टेप में, तो हम उस डेटा को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें डेटा को माइन करने में ईज़िली माइन हो जाए या फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या करेगा, सूटेबल फॉर्मेट बनाएगा, उस डेटा का एक सूटेबल
फॉर्मेट बनाएगा ताकि उसमें से ईजिली डेटा माइन हो सके। देन डेटा माइनिंग में क्या करेगा, हिडन पैटर्न वो ढूंढेगा। हिडन पैटर्न क्या है, हिडन पैटर्न ढूंढेगा। अब हिडन पैटर्न उसके लिए क्या होगा कि उसको ढूंढना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो लैपटॉप के साथ कोई भी एक डिवाइस ख़रीदते हैं, या जैसे लैपटॉप के साथ माउस ख़रीदते हैं, तो वो उसके लिए क्या होगा, हिडन पैटर्न होगा। मतलब उस एक साल में हिडन पैटर्न क्या निकला, वो उसने डेटा माइनिंग वाले प्रोसेस में ढूंढ लिया। अब पैटर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो माउस ख़रीदते वक्त लैपटॉप ना ख़रीदते हों, पर लैपटॉप ख़रीदते वक्त माउस ख़रीद लेते हों। तो ऐसी चीज़ें हिडन पैटर्न्स में आ जाएंगी, बहुत सारे पैटर्न्स आ जाएंगे। अब उस पैटर्न में भी हमें ढूंढना होगा कि कौन सा पैटर्न हमारे काम लायक है, हमारे लिए यूज़फुल है। तो पैटर्न इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो हमें इतने सारे टाइप्स के पैटर्न्स मिले हैं उसमें से हम एक पैटर्न चूज़ करेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल हो। जैसे मान लेते हैं कि जो लैपटॉप के साथ माउस ख़रीदने वाले कस्टमर्स हैं, जो लैपटॉप के साथ माउस भी ख़रीद रहे हैं, वो 50,000 है, ठीक है, 50,000 है। लेकिन जो माउस के साथ लैपटॉप ख़रीद रहे हैं वो कितने हैं, सिर्फ 10 यूज़र्स हैं। तो क्या ये 10 यूज़र वाला डेटा हमारे लिए यूज़फुल है? नहीं। 2 रीज़न्स है, क्योंकि जो मैनेजर है उसने ये वाला डेटा मांगा हुआ है, पहला वाला, और दूसरा ये है कि पैटर्न इवैल्यूएशन करते टाइम हमें क्या पता चला कि ज़्यादातर यूज़र क्या कर रहे हैं, लैपटॉप के साथ माउस ख़रीद रहे हैं, ना कि माउस ख़रीदते वक्त लैपटॉप ख़रीद रहे हैं। तो जब माउस ख़रीद रहे हैं तो लैपटॉप नहीं ख़रीद रहे हैं, सिर्फ 10 यूज़र्स ऐसे हैं जो ये ख़रीद रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हम इसे स्किप कर देंगे। तो अब हमने पैटर्न भी ढूंढ लिया। अब इस पैटर्न को हमें रिप्रेजेंट करना है अपने मैनेजर, यानी उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करना है अपने मैनेजर को। तो वो क्या करेगा, ग्राफ्स का यूज़ करेगा, रिपोर्ट्स बनाएगा यूजिंग पावर BI, टैब्ल्यू और एनी अदर टूल, और उसके बाद उसे डैशबोर्ड के थ्रू यूज़र इंटरैक्टिव बना के और अपने मैनेजर को शो करेगा। तो ये KDD जो प्रोसेस है, इसके अंदर हमने देखा कि स्टेप 5 क्या है, डेटा माइनिंग, और यही डेटा माइनिंग हमें डिटेल में पढ़ना है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इश्यूज़ ऑफ डेटा माइनिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।